सावन में बोलूँगी सिंह राशि वालों को, मेष राशि वालों को, तुला राशि वालों को, कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ड्राइव तेज करेंगे इस टाइम पर तो उनका एक्सीडेंटल योग बन सकता है। मन और चित्त को शांत नहीं रखेंगे तो उनका ब्रेकअप हो सकता है या मैरिजेस टूट सकती हैं। एग्रेशन की वजह से आप हत्या भी कर सकते हो। किन लोगों को रुद्र अभिषेक जरूर करवाना चाहिए? काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, या शिव जी की कहीं ना कहीं कृपा अटक रही है, या आपने कोई रुद्राक्ष धारण किया था और कहीं ना कहीं आपसे खो गया है, वो आपके घर में किसी को कैंसर हो गया है, हेल्थ के बहुत बड़े इशू में पड़ चुके हो, जो भी पैसा आ रहा है सब बीमारी में निकल रहा है, ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं संगम टॉकीज। आज हम एक ऐसे महीने की बात करने वाले हैं जिसे भक्ति का मौसम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, सावन का महीना, शिव का समय, श्रद्धा का समय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में हमारी जिंदगी, हमारी ग्रह नक्षत्र और हमारी किस्मत पर क्या असर पड़ता है? आज हमारे साथ है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर स्मृति सिंह जी, जो आसान भाषा में समझाएंगी कि कैसे आप इस सावन को न सिर्फ पूजा पाठ से बल्कि जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने के मौके के तौर पर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात नहीं होगी, आपकी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब भी मिलेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्मृति सिंह जी आपका हमारे शो में। जय श्री महाकाल। मैं आपसे सबसे पहले यही सवाल करना चाहूंगी कि सावन में सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है, इसका क्या महत्व होता है? देखिए, सावन का जो समय होता है, इसमें जो व्रत रखने की जो पुरानी यानी शुरुआत से हम देखें, अगर हिस्टोरिकल बात करी जाए तो अगर आप सावन के दौरान व्रत रखते हैं तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये समय ऐसा है कि इस टाइम पर भगवान शिव ने पार्वती माँ को पाया था, काफ़ी तपस्या करी थी पार्वती माता ने, कई जन्मों की तपस्या उनकी थी, उसके बाद शिव जी उनको मिले हैं और कई बार उन्होंने उनको खोया भी है और वो रोए भी हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस सावन का महीना ये कितना महत्वपूर्ण है पति और पत्नी के लिए, जो एक शिव पार्वती यानी अर्धनारी अर्धनरेश्वर के रूप में इस दुनिया में उनका नाम हुआ है। और शिव जी पार्वती ही पहला स्वरूप है हमारे हिंदू धर्म में। तो इनकी पूजा जो है वो बेसिकली सावन के महीने में होती है। पूरे साल आप कर सकते हैं, लेकिन महत्व तो इस टाइम ज़्यादा है क्योंकि शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो इस समय अगर उनकी आराधना की जाए, उनका व्रत किया जाए तो आपकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर होती है। अच्छा, ये व्रत सिर्फ महिलाएं ही कर सकती है, ऐसा कुछ भी, या फिर कोई भी कर सकता है? देखिए, शिव जी सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी एक पर्टिकुलर इंसान के नहीं हैं, वो उन्होंने पूरी सृष्टि देखी है, सृष्टि को रचाया है, वो एक डिवाइन पावर है, वो गृहस्थ में भी हैं, वो शमशान में भी हैं, वो पार्वती माँ के साथ भी हैं और जगह जगह व्याप्त हैं, मंदिरों में भी हैं। तो आप समझ सकते हो कि आप शिव जी की आराधना के लिए किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, आप कोई भी व्रत कर सकते हैं। यानी शिव जी का आप 16 सोमवार व्रत कर सकते हैं। शिव जी के लिए आप बेसिकली कभी कभी जैसे आप देखते हो मार्च के समय लोग ज़्यादा उनको पूजा करते हैं, उनकी महाशिवरात्रि बहुत मनाते हैं, कांवड़ लेके लोग जाते हैं, तो वो भी एक पुरुष है। तो आप बेसिकली जो मैं जो जितना जानती हूँ कि फीमेल हो या मेल हो या बच्चे हों, कोई भी इनका व्रत कर सकता है। सावन में कहा जाता है कि कुछ खाने पीने पर भी रोक लगाई जाती है, कुछ वर्जित किया जाता है, तो आपके नज़रिए से क्या ऐसे खान पान के सामान हैं जो व्रत में वर्जित माने जाते हैं? देखिए, व्रत के दौरान तो चाहे वो इंसान गृहस्थ जीवन में हो या वो अपना पूजा पाठ करता हो या वो साधनाओं में हो, अगर वो व्रत के दौरान तामसिक भोग लेता है, यानी वो मांस खाता है, मछली खाता है और प्याज लहसुन भी खाता है, तो वो भी तमस की ओर इशारा करता है। इस समय ये चीज़ें अगर आप नहीं खाएंगे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि इससे शिव जी नाराज़ होते हैं। जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी नाराज़ भी होते हैं, ये हमारा ह्यूमन नेचर भी है। शिव जी ने भी बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में और हम ह्यूमंस भी सहन करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि बेसिक जो हमारा एक मानना है और पुरानी जो कथाएं चली आ रही हैं उसमें भी यही मानना है कि कोई भी व्रत करे और कोई भी किसी तरीके का मतलब बेसिकली वो मत खाए, तमस भोग ना ले और राजस भोग आप ले सकते हो। राजस भोग में आपका आप एक टाइम का भोजन भी खा सकते हो, मगर वो बना होना चाहिए नमक से, और जो नमक सेंधा नमक यूज़ होता है
उसका इस्तेमाल करना चाहिए। स्मृति जी, मैं जानना चाहूँगी, आपने ना 2 मालाएं पहनी हुई हैं, एक रुद्राक्ष है, एक दूसरी भी है। इसका क्या महत्व है? सिर्फ सावन में ही आपने धारण की हुई है या फिर रोज़ाना आप इसे पहनते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये जो मालाएं मैंने धारण करी हुई हैं, ये एक तो मुंड माला है और एक है रुद्राक्ष की माला। दोनों ही माला मुझे साधना, मेरी पहली जब दीक्षा हुई थी तब मुझे मिली है मेरे गुरु द्वारा। तो ये मैं जब भी साधना करती हूँ या कहीं भी जाती हूँ शुभ कार्य के लिए, तो इसे मैं धारण करके जाती हूँ, क्योंकि इसमें दीक्षाओं की पावर है, गुरु तत्व है और मेरी साधनाओं की एनर्जी है। ऐसे ही मैं तिलक का महत्व भी जानना चाहूँगी। आपने तिलक लगाया हुआ है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है लोग आजकल तिलक नहीं लगाते हैं, किसी को ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, लेकिन आपका ये तिलक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पहली बात तो। और दूसरी चीज़ मैं इसका महत्व जानना चाहूँगी। देखिए, जो महत्व है तिलक का, ये जो सेंटर है हमारा, यहाँ पर आज्ञा चक्र है। हमें आज्ञा चक्र में ही कोई भी थॉट प्रोसेस सोचना होता है और सिर्फ सोचने मात्र से वो पूरा हो जाता है। आप कोई मैनिफेस्टेशन करो, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करो, आपकी वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी। वो मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हमारे थॉट प्रोसेस एक जगह अलाइन होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर तिलक करोगे तो आपकी बॉडी की जो भी ऊर्जाएं हैं वो यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगी। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा। तिलक का महत्व तो ये है। लेकिन जो मैंने तिलक लगाया है वो बेसिकली काम्या सिंदूर है, जो मैंने अभिमंत्रित किया है, उसको सिद्ध किया है, उसके बाद मैंने लगाया है। आप लोग काम्या सिंदूर मेरे से परचेज भी कर सकते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाने का क्या महत्व है? सच में मनोकामनाएं पूरी होती है क्या जल चढ़ाने से? देखिए, शिवलिंग पर, देखिए, कोई भी देवता या शक्ति स्वरूप, वो पिंडी में ज़्यादा महत्व होता है उनका। जब आप वैष्णो देवी जाते हो तो वहाँ पर माँ जो है वो पिंडी के रूप में है। जी जी जी। शिवलिंग में जो महादेव दिख रहे हैं हमें, बहुत जगह जगह महाकाल की मूर्तियाँ हैं, उनमें कम, लेकिन जो शिवलिंग है ना, उसमें उस तत्व में शिव जी ज़्यादा हैं। जब हम अभिषेक करते हैं या रुद्र अभिषेक करते हैं इस टाइम पर, जब सावन आता है, सावन के पहले सोमवार में लोगों को लगता है फटाफट अभिषेक कर लो, पहले ही एकदम शक्ति आई हुई है। तो जब आप अभिषेक करते हो तो आप शिव जी के स्वरूप का अभिषेक नहीं करते हो, आप पिंडी में उनका अभिषेक करते हो। उनके ज्योतिर्लिंग आप डिज़ाइन करते हो मिट्टी के रूप में, उनको आप पूजते हो, उनका हवन डालते हो। तो आप सोच सकते हो ना कि शिवलिंग कितना महत्व है, कि कोई भी देवता या कोई भी शक्ति पिंडी में स्थापित जल्दी होती हैं, उसमें उनका स्वरूप होता है। मूर्ति को तो हमें, आप मान लीजिए कि हम उनको देख पाएँ, उनसे आँखों पे आँखें बात मिला के कर सकें, सिर्फ कोई है हमारे जीवन में एक भगवान या शक्ति है, उसको देखने के लिए हम मूर्ति की तरफ जाते हैं। बल्कि ये सच है कि जो भी देवता हैं हमारे और जो भी हमारे भगवान हैं, जिनको हम बोलते हैं ईश देवता हैं, वो पिंडी के स्वरूप हैं। इसलिए उन पर हम जल चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाना, सिर्फ जल चढ़ाने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान या शिव जी, जो महीना चल रहा है भगवान का, आप सिर्फ अच्छे मन से, इंटेंशन अच्छे डाल के, लोगों का अच्छा सोचते हुए, कुल देवी का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना बोलिए और लगातार शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। जल की धारा बीच से टूटनी नहीं चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान रखें, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। अच्छा, अभी आपने बोला कि लोग सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है कि इस समय में सोमवार पे बहुत भीड़ लगी रहती है मंदिरों में। तो लोगों को कोई 10 बजे चढ़ा रहा है जल, क्या 11 बजे चढ़ा रहा है, 12 बजे, तो इसका भी कोई समय होता है कि हाँ नहीं, सिर्फ मॉर्निंग के समय में ही जल चढ़ा सकते हैं, या फिर जो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त होता है सिर्फ इस समय जल चढ़ाना चाहिए, ऐसा कुछ भी है? देखिए, देवों के देव महादेव जो है, उनका नाम महाकाल भी है। तो महाकाल का मतलब, जो काल वर्ड है उसमें होता है समय। काल चक्र भी आपने सुना होगा, वो भी एक समय है। आपको समय का बड़ा ध्यान रखना है। हमारे साधना में समय का बहुत महत्व है। आप दिन में, यानी मॉर्निंग का जो भोर होता है, यानी 3 to 5 के बीच का समय, 3 AM to 5 AM के बीच में अगर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, उस समय साक्षात भगवान भ्रमण कर रहे होते हैं धरती पे आकर, तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। 5 बजे के बाद आप कोई चीज़ करते हो तो लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, वहाँ पे एनर्जी बहुत क्लटर और डिक्लटर होने लग जाती है, लोगों के इंटेंशंस बदलने शुरू हो जाते हैं, ऊर्जाएं बदल जाती हैं, देव दैत्य सब आ जाते हैं। तो आप सोचो कि एक ईश्वर, जो एक पर्टिकुलर टाइम है उनका 3 to 5 AM, उस टाइम पे ऊर्जाएं बहुत एक्टिव होती हैं,
ब्रह्मांड की, उस टाइम पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो बेटर होगा। आजकल मंदिर 3 से 5 बजे के आसपास खुलते नहीं हैं, पहले के टाइम पे खुल जाते थे। तो आसपास कोई ऐसा मंदिर देख लें कि जो सुबह 3 से 5 के बीच में खुल जाए, आप वहाँ पर जल अर्पित करें। अगर आपको लगता है नहीं खुल रहा है मंदिर, तो अपने घर में आपने शिवलिंग स्थापित किए होंगे, वहाँ पर सिर्फ आप जल अर्पित कर दें। दूध और दही इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप पैकेट वाला दूध बाहर से लेकर आते हो जो प्योरली, मतलब मैं कह सकती हूँ वैगन भी नहीं है, पता नहीं कितनी काऊ को यातना देकर उससे उनका दूध लिया गया, और वही आप शिवलिंग पर चढ़ाते हो। तो मुझे लगता नहीं कि वो ज़रूरी है कि कच्चा दूध पैकेट सीधा उठाया और चढ़ा दिया। मुझे नहीं लगता है इसकी कोई ज़रूरत है। आप सिर्फ जल लीजिए, जो उनके जटाओं से ही निकल रहा है उनको अर्पित कर दीजिए, तो बेटर है। स्मृति जी, जो लोग रोज पूजा नहीं कर पाते तो उनके लिए सावन में क्या आसान उपाय है, ऐसा वो क्या करें? सुबह उठकर सबसे पहले नहाइए, उसके बाद भोजन मत करने लगिए। सबसे पहले अपनी चित्त को, अपने अंदर के मन को और अपनी बॉडी को साफ करिए। लोग सुबह उठते हैं फ्रेश नहीं होते हैं, आप पहले खुद को फ्रेश करिए। एक्सरसाइज के दौरान भी यही बताया जाता है, पहले अपने आप को फ्रेश करिए। फिर इसके बाद गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करिए। गंगा जल तो आमतौर पर सबके घर में होता ही है। छिड़काव करने के बाद आप वस्त्र सुंदर पहने, अपने आप को, जितनी भी लेडीज़ें हैं वो अपने आप को संवारें, सही से अपने बाल करें, बाल को कोम्ब करें, बिंदी लिपस्टिक प्रॉपर लगाएं और अपने आप को सुंदर बनाएं, और वो शुक्र एक्टिवेट करता है। और जितने भी मेल हैं वो सब नहा के अपनी अपनी पत्नियों के साथ ऑफिस जाने से पहले आप एक बार मंदिर होकर आएँ, और वहाँ पर आप उनको दूध दही से उनका अभिषेक करें। और कोशिश करें घर से लेकर जाएं, बाहर मार्केट से ख़रीद कर और फटाफट पैकेट सहित चढ़ाने वाले जो अवधि लोग कर रहे हैं वैसा मत करें। दूध खौला कर मत चढ़ाएं, दूध उबालें नहीं, और ऐसे ही जाके कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र चढ़ाएं, अकौड़ा का छोटा छोटा फूल होता है वो चढ़ाएं, धतूरा उनका जो फेवरेट है वो चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं। इस तरह से उनका श्रृंगार आप करें। श्रृंगार से पहले अगर आप गंगा जल से उनका अभिषेक करोगे तो वो प्रसन्न जल्दी होते हैं। और कोशिश करें उनको इत्र लगाएं और जनेऊ अर्पित करें। भस्म उनको ज़रूर, अपने जो भी मेल पार्टनर हैं आपके, उनको बोलें कि भस्म भी उनको अर्पित करें। भस्म आप देखें कोई अच्छी और शुद्ध हो, चंदन के साथ मिक्स हो, उसको चढ़ाएं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी इत्र या वो चीज़ें आ रही हैं जो बहुत नकली हैं। तो सोच समझ कर कि आप क्या चीज़ चढ़ा रहे हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि ऐसे ही मन किया और कहीं से भी खरीद के ला के चढ़ा दिया, क्योंकि सिर्फ करना है, ये ना करें। आप मन से करेंगे, आप शुरुआत ही मन से करेंगे तो आपको ना वैसे ही चीज़ें मिलने लग जाएंगी, शिव जी आपको रास्ता दिखाने लग जाएंगे। महिलाओं की मैं बात करना चाहूँगी कि माना जाता है कि महिलाओं को केश खोलकर शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो क्या ये सच है या फिर सिर्फ देखिए, ये महिलाओं सारे की बात मिथ हैं। शक्ति जब अपने स्वरूप में आती हैं तो उनके बाल तो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। माँ काली के बाल भी ओपन ही हैं, दुर्गा माता के बाल भी ओपन ही हैं, है स्वरूप सेम ही। तो ऐसे ये सब मिथ है। बाल खोलने का जो समय है वो रात में 12 बजे के बाद, 12 से लेकर 2 के बीच में बाल खोल के चौराहा नहीं क्रॉस करना चाहिए लेडीज़ों को खास करके, और उसी समय सफ़ेद मिठाई भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ये मान्यता ज़रूर है ताकि आपके ऊपर कोई भी दूसरा साया या दूसरी आत्मा, ऊपरी चक्कर ना आ जाए। बाकी आप कभी भी कहीं भी अपने प्यारे से केश हैं आपके, लंबे लंबे लोग करते हैं, बहुत प्यारे, आजकल तो सब कटवा देते हैं, बट लंबे बाल अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर करो। तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बाल खोल कर भी कर सकते हो, हल्का सा क्लचर लगा लो, मुंह पे बाल ना आए या शिवलिंग पर बाल ना टच हो जाएं। पता लगे इतनी भीड़ होती है मंदिर में कि लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बजाय एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। मतलब ऐसे मैंने मंदिर बहुत सारे देखे हैं जी, कि वो इतने परेशान हो जाते हैं भक्त उनके चक्कर में कि वो देखते भी नहीं है प्रॉपर तरीके से। आप कोई भी उनको अर्पित करने को सामान लेके जा रहे हो, आप वही सामान किसी दूसरे पे चढ़ा के चले आए, आपने देखा भी नहीं। आपके अंदर जब शांति नहीं है तो आप कैसे शिव जी के अंदर अपने आप को एक शांति वाली भावना से देख सकते हो। तो आप कोशिश करो जिस मन के साथ, जिस इंटेंशन के साथ मंदिर गए हो, उसी इंटेंशन के साथ लौटो और प्रॉपर विधि विधान से पूजा करके लौटो। हड़बड़ में कोई काम नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि मंदिर में बहुत भीड़ है, थोड़ा रुक जाओ, इतनी जल्दी नहीं है कि पूरी ट्रेन आपकी छूटी जा रही है। आप जाओ, प्रॉपर आरती करो, आरती लो, मन से जाओ, आपको रास्ते अपने आप मिलेंगे। क्या सावन में नौकरी या शादी के जो योग होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, ये बात बिल्कुल सच भी है
कि अगर आप शुद्ध मन से भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाएं, साथ में हल्का सा गन्ने का जूस मिला लें और एक गुलहड़ का फूल लेकर उन पर अर्पित करें और अपनी मनोकामना बोलकर चले आएं। पीछे मुड़ के मत देखें, दूसरों से बात ना करें और सीधा घर की ओर वापस आएं और अपने मंदिर में आके थोड़ी देर बैठ जाएं शांति से और अपनी मनोकामना को बार बार मैनिफेस्ट करें, उन्हीं के स्वरूप को यहाँ पर इमेजिन करके सच्चे दिल से करें। आपको जॉब भी बहुत अच्छी मिलेगी, आप जो सोच रहे हैं वो भी होगा। आप अपनी मनोकामना को कई बार रिपीट करके भी सोना शुरू कर दीजिए। इन सावन के महीने के दौरान आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। क्यों होगी पूरी? क्योंकि जो शिव जी हैं वो महादेव हैं और वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। अच्छा, कुंवारी लड़कियों को कहा जाता है कि जो सावन में सोमवार का वो व्रत रखेंगी तो उनका मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। क्या ये सच में होता है कि सावन में अगर सोमवार जितनी भी है वो अगर व्रत रखा जाए तो मनपसंद जीवन साथी उन्हें मिलता है? बिल्कुल, सती ने कई बार यानी शिव माँ पार्वती ने कई बार तपस्या करने के बाद, कई जन्मों के बाद शिव जी को पाया था। तो शिव जी ने इन्हीं महीने में यानी सावन के महीने में अपनी पत्नी स्वरूप में पार्वती माँ को पाया। तो इसी समय अगर आप अपने जो कितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं वो अगर अपने होने वाले पति के नाम से व्रत रहती हैं या उनके सामने पति आ चुका है उनका होने वाला और वो चाहती हैं कि यही मेरा पति हमसफ़र बने, तो आप इस टाइम 16 सोमवार व्रत रहें और पूरे सावन व्रत रह सकते हैं अगर आपके अंदर क्षमता है। या तो मंडे आप जाकर भगवान शिव से अपनी आराधना करें, अपने प्रेमी के साथ जाकर मंदिर में एक फ़िक्स टाइम बना लें और सच्चे मन से करें तो आपकी मुराद ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। और खाली हाथ मत चले आएँ, उनको जल अर्पित करके आएँ, जल की धारा को टूटने ना दें और कोशिश करें जो शिव जी को पसंद नहीं है वो शिवलिंग पर अर्पित ना करें। अच्छा, सावन में किन राशियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? कौन सी ऐसी राशियां हैं? देखिए, राशियां उस समय चलित या गोचर क्या कर रही हैं उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं सावन में बोलूँगी सिंह राशि वालों को, मेष राशि वालों को, तुला राशि वालों को, कन्या राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो ड्राइव तेज करेंगे इस टाइम पर तो उनका एक्सीडेंटल योग बन सकता है। अगर वो रिलेशनशिप में हैं और अपने रिलेशनशिप में एग्रेशन दिखाएंगे सावन में, यानी मन और चित्त को शांत नहीं रखेंगे, तो उनका ब्रेकअप हो सकता है या मैरिजेस टूट सकती हैं। तामसिक भोग लगातार घरों में खाया जा रहा है और पति पत्नी की इज्जत नहीं कर रही है, पत्नी पति की इज्जत नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर रिश्ता टूटने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो जितनी भी एग्रेसिव राशियाँ हैं, सिंह राशि ऐसे हो गए, इसका स्वामी सूर्य है, तो आप सूर्य बहुत हीटिंग प्लैनेट है, तो आप इन छोटी छोटी राशियों को, जितनी भी राशियाँ हैं, तो 4-5 राशियाँ मैंने आपको गिना दी हैं, उन सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी, कुछ राशियों की बात मैंने बोली, मैं तो सभी 12 राशियों की बात बोलूँगी, सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी 12 राशियाँ कहाँ कहाँ आपकी कुंडली में बैठी हुई हैं और उनका गोचर और चलित क्या आ रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। और उस टाइम अगर आपका जीवन साथी के घर में कुछ मंगल वाली स्थिति आ गई, तो आप एग्रेशन में आके, जैसे आजकल बहुत टीवी पे सोनम वाला केस आया जी। और एक लेडी ने टंकी में भर के अपने पति को मार दिया, तो ये केसेस भी मंगल की वजह से हो जाते हैं। एग्रेशन की वजह से आप हत्या भी कर सकते हो। आप आपका पति, आपकी शादी हो गई, आप एक ही पति के साथ रहो, आप पति के होते हुए दूसरा अफेयर चला रही हैं, या पति सेम अप्लाइड ऑन अपोजिट जेंडर ऑल्सो, कि अगर पति पत्नी की शादी हुई है और पति कहीं और अफेयर चला रहा है, अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, तो ऐसे केस में भी नाराज़ होते हैं शिव जी। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हो गए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अब इस टाइम पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है और वाइफ भी है, आप किसको मानोगे? क्वेश्चन मार्क, जवाब नहीं है। तो आप खुद सोचो, जो सृष्टि ने आपके लिए रचा है, आपकी पत्नी, कहते हैं जन्म मरण और गठबंधन हमारे हाथ में नहीं होता है, आपने अपने कर्मास यहाँ पर ख़राब कर लिए। आपके लिए जो एक पति एक पत्नी गॉड ने यानी डेस्टिनाई कर दी, बना दिया आपके लिए, आप उसको छोड़कर किसी और के साथ भोग विलास कर रहे हो, तो आप बहुत बड़े कार्मिक जाल में फंस रहे हो। आपको कभी भी, आप ये मानो कि 5-6 जन्म आपने अपने वैसे ख़राब कर लिए। सावन में घर के वास्तु या नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए? बहुत सिंपल है। सावन में गंगा जल भगवान शिव को बहुत प्रिय है। आप गंगा जल लेकर आओ, बनारस जाओ, घूम कर आओ, बीच धारा का जल लेकर आओ और वहाँ लेकर आने के बाद अपने घर में, पूरे घर में स्प्रिंकल करो, हवन करो। उसके पहले अगर बहुत पैसे वाले आप नहीं हैं तो आप रुद्राभिषेक छोटा करिए, अपने घर में करिए, 4 लोग की फैमिली, 5 लोग की फैमिली मिलकर करिए। भगवान आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो ये नहीं देखते हैं,
ये देखते हैं आपका मन कैसा है उनके प्रति। आप मन से उनकी पूजा करोगे तो छोटे से जल या थोड़े से जल में ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, और जल उनके जटाओं से ही निकला है, आप सोच सकते हो। और उनके यहाँ पर एक चंद्रमा भी है, तो चंद्रमा मन का कारक है और पति का कारक भी है और पत्नी का कारक भी है। तो आप किसी का मन दुखाओगे, किसी को गलत बोलोगे, यानी किसी को अपशब्द बोलोगे, तो आप समझ लो कि फिर आपसे शिव जी प्रसन्न नहीं है। और सबसे बड़ी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि शिव जी को पशुओं से बहुत प्रेम है, यानी जितने भी पशु हत्या आप कर रहे हो ना, इन सब ये जितने भी लोग हैं, इनसे सबसे शिव जी बहुत नाराज हैं। तभी आप देखते हो ना कि जहाँ पर केदारनाथ में बाढ़ आ गई, अचानक से लैंडस्लाइड हो गई, और वही इंसान मरता है जो गलत कर्म करता है। तो आप समझ लो कि कोशिश ये करो कि पशु हत्या ना करो। अगर आपने घर में डॉग पाला है, डॉग बहुत ज़्यादा प्रिय है, कुत्ता बहुत प्रिय है शिव जी को, आप पशुपतिनाथ मंदिर जाइए, आपको सब असलियत समझ में आ जाएगी। पशुपतिनाथ क्यों बना है आपको समझ आ रहा है ना, पशु नाम लगा है, पशुपतिनाथ है, मतलब वहाँ पे भी शिव जी हैं, उनके प्रिय हैं। तो आप उनको बिल्कुल भी दुत्कारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। अपने घर के सामने अगर कुत्ता बैठा है, उसको आप डांटेंगे नहीं, उसको रोटी खिलाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पूरी कॉलोनी की वो रक्षा करता है। आप कहीं भी डॉग देख लेते हो तो मार हट हट करने लग जाते हो, बिल्कुल मत करो। आप हट हट उस कुत्ते को नहीं कर रहे हो, आप हट हट शिव जी को कर रहे हो। और वहीं सावन में आके गंगा जल चढ़ाते हो, तो आपकी मन तो वहीं दूषित हो गया। भगवान आपके इंटेंशन देखते हैं, आपका पैसा नहीं। शिव जी को जो जल चढ़ाया जाता है उसको हम ग्रहण भी कर सकते हैं, उनको पी भी सकते हैं क्या? देखिए, शिव जी को आप जल चढ़ाइए, लेकिन वो पूरा जल चढ़ाएंगे आप, वो आप पिएंगे नहीं। इवन आप नारियल भी, अगर वैसे नारियल चढ़ता नहीं है, लेकिन अगर आप नारियल भी चढ़ाते हो तो वो पूरा चढ़ा दो, आप पियोगे नहीं, आप ग्रहण नहीं करोगे। ग्रहण आप साफ पानी करो, या जो आपको तुलसी का पानी मिलता है जो पंडित जी आपको देते हैं बाहर जाते वक्त, आप उसको ग्रहण करो। जो आप शिव जी पे अर्पित करोगे उसको आप पीना नहीं। आपको शिव जी का चंदन बंदन भी पहले करना है, तो चंदन पहले ऊपर लगाएं, फिर साइड में लगाएं, फिर आगे लगाएं, 4-5 जगह आपको चंदन बंदन करना है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप कोई भी जाके एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया गया है कि आपको चंदन बंदन कैसे करना है। आपको हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किन लोगों को रुद्र अभिषेक जरूर करवाना चाहिए? काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, या शिव जी की कहीं ना कहीं कृपा अटक रही है, या आपने कोई रुद्राक्ष धारण किया था और कहीं ना कहीं आपसे खो गया है, वो आपके घर में किसी को कैंसर हो गया है, हेल्थ के बहुत बड़े इशू में पड़ चुके हो, यानी क्रोनिक डिजीज़ में पड़े हो, 1-2 साल से बीमारी जा ही नहीं है रही है घर से, जो भी पैसा आ रहा है सब बीमारी में निकल रहा है, ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए। सावन के दिनों में परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? कुछ खास उपाय हमें बताइए। देखिए, परिवार में प्रेम रहे, आप अपने परिवार में जो आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, उनको गिफ्ट्स दीजिए। और जितनी भी पत्नियां हैं और माएँ हैं, वो अपने घरों में सभी लोगों की इज्जत करें, उनको अच्छा पकवान बना के खिलाएं, साथ बैठकर बात करें। घर से नेगेटिविटी दूर करने का बहुत अचूक उपाय है, थोड़ी सी पीली सरसों ले लें, 9 लौंग ले लें, 1 जायफल ले लें, थोड़ा कपूर ले लें, पूरे घर में उसको घुमाएं और बाहर जाके उसको छत पे या बाहर जाके उसको जला दें। ये आपको सावन के महीने में जितने भी सोमवार पड़ें और मंगलवार पड़ें और इतवार पड़ें, यानी मंडे, ट्यूसडे और संडेज़, आप कर सकते हैं ये उपाय। आपके घर से नेगेटिविटी दूर जाएगी और पॉजिटिविटी घर में आएगी। चप्पल जितने भी लोग पहनकर घर के अंदर आते हैं, उनको मना करें कि चप्पल बाहर उतारें। और अगर आप आजकल बड़े संकुचित परिवार हैं तो चप्पल का इशू बहुत होता है, तो चप्पल आप अपने हाथ में पकड़कर सीधा आप शूकेस में रखें जाके। किसी को इस महीने में चप्पल दान ना करें, शूज़ दान ना करें। क्या सावन में शनि या राहु दोष का असर कम किया जा सकता है? बिल्कुल कम किया जा सकता है। आप शिव जी की कृपा यानी शिव जी की शरण में अगर आ गए, मतलब आपको आपका साक्षात गुरु मिल गया। बहुत से लोगों का मानना है जिनको उनके पूर्व जन्म के गुरु नहीं मिल पाते हैं, वो शिव भगवान यानी महादेव को सरेंडर करें तो उनको अपने पूर्व जन्म के गुरु मिल जाते हैं और बहुत सारे उनके रुके हुए अटके हुए काम बन जाते हैं। सावन के दिनों में कई लोग यात्राएं करते हैं जी, तो घूमना फिरना सावन में क्या अशुभ माना जाता है या फिर? घूमना फिरना आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएं, लेकिन अपने एक परिवार की प्रोटेक्शन लेकर चलें, क्योंकि इस टाइम थोड़ी थोड़ी बारिश और मिट्टी गीली होती है। तो इस समय अगर आप बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो लैंडस्लाइड होने का खतरा ज़्यादा है। भूकंप भी काफ़ी आ रहे हैं, आप तो देख ही रहे होंगे। थोड़े थोड़े रिचर स्केल पे 4-5 पे तो भूकंप आ ही रहा है। तो ये बहुत बड़ी विनाश स्थिति आने वाली है, इसीलिए ऐसा होता है। प्राकृतिक हमें संकेत दे रही। तो आप अपने घर परिवार की सुरक्षा
कवच में रखकर, यानी सुरक्षा का धागा बांधकर शिव जी को अपनी समर्पण करके कि हमारी रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, शिव परिवार को स्थापित करें जिसमें पूरा परिवार उनका हो, उनकी तन मन धन से सेवा करें, तो डेफिनेटली आप कहीं भी निकल सकते हैं बाहर। स्मृति जी, कई लोग जो हैं वो विदेश में रह रहे हैं, सावन में पूजा नहीं कर पाते हैं, कई तरीके के उनके परेशानियां होती हैं, तो उनको ऐसा क्या एक उपाय करना चाहिए कि उनकी पूजा सफल हो जाए? देखिए, उपायों में सबसे पहले तो अगर आप रुद्राभिषेक करवा रहे हो तो आपको रुद्राभिषेक के साथ साथ ज्योतिर्लिंग बनवाने चाहिए, पंडित द्वारा विधिवत पूजा करनी चाहिए, और खुद ही बैठकर नहीं, पूरे जब आपके आसपास के जितने भी लोग हैं सबको आप बुलाएं, प्रॉपर विधि विधान से पूजा करें, आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आप बोल रहे हो वो सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा एक चीज़ और है, आप विदेश में हो, वहाँ देखिए अगर शिव जी का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, होकर आइए। वहाँ भी गंगा है, थेम्स है लंदन में, तो आप वहाँ भी होकर आएँ, पानी लेकर आएँ वहाँ का, क्योंकि कभी कभी आप विदेश की वो एनर्जी इंडिया में लाकर अपना काम कर सकते हो। तो आप अगर विदेश में हैं तो आप उस तरह से वहाँ पर भी अपने इंडिया का वो कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सेम तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट विधि विधान आपको पता होना चाहिए। अंत में स्मृति जी, आपके अनुसार इस सावन में हर किसी को एक ऐसा काम क्या करना चाहिए जिससे शिव जी कृपा और जीवन में शांति दोनों मिल सके? कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काल करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो आप अकाल मृत्यु तभी मरेंगे जब आप चंडाल वाले काम करेंगे। आप काम ऐसे करें ही मत। काम हो सकता है इस जन्म में, अभी प्लेन क्रैश हुआ, बहुत सारे लोगों की एकदम से डेथ हो गई, अकाल मृत्यु थी, सारे लोग बड़े सुंदर और बड़े अच्छे थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम थी जो प्लेन क्रैश में वो लोग चले गए? कर्माज हैं। कर्माज कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं, पास्ट कर्मा है, वो पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्मा, कहीं ना कहीं वो आपसे दावा खोल ले लेंगे। आप मुर्गे को रोस्ट करके खाते हो, कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं ये बात खुले स्क्रीन से कह देती हूँ, मुर्गे को रोस्ट करके खाते हो, बकरे को रोस्ट करके खाते हो, तो आप भी तो रोस्ट हो गए ना, दैट इज़ कॉल्ड दामाखोर। तो इसीलिए आप, बहुत से ऐसे लोग थे उस प्लेन में कि जिनकी फ़्लाइट मिस हो गई जी, कहीं ना कहीं महादेव के साथ थे, महादेव की कृपा उनके ऊपर थी, इसलिए फ़्लाइट मिस हुई ना, अदरवाइज़ वो भी उस फ्लाइट में होते। तो आपके कर्मा ही आपके साथ जाएंगे, आप कुछ नहीं, यहाँ पर सब यहीं रखा रह जाएगा, महादेव यही कहते हैं, क्योंकि शमशान में भी महादेव हैं और गृहस्थ में भी महादेव हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सावन स्पेशल पॉडकास्ट, जहां आस्था, ज्योतिष और जीवन से जुड़े पहलुओं को हमने बहुत ही सरल और दिल से समझा। स्मृति जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ी और हमें बताया कि शिव सिर्फ पूजनीय नहीं, जीवन के पद प्रदर्शक भी है। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और संगम टॉकीज को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई बात, एक नई दिशा और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए शिव नाम सदा सहायक। हर हर महादेव।